नेक्स्ट अगर हम देखें 5.8% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन विद एक्सैक्ट एंड ऑक्जेटिक ऑस्मोटिक प्रेशर क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो NaCl है। ठीक है, तो अगर हम देखें मास बाय वॉल्यूम, तो अब देखिए अगर पाई इज इक्वल्स टू ये ICRT बैठेगा। ठीक है, तो पाई इज इक्वल्स टू ICRT बैठा। अच्छा, तो आई की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी? इस केस में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन देखें तो 5.8% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज, इसके तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि सुक्रोज तो क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आई की वैल्यू तो 1 हो गई, तो उसके बराबर होना नहीं है। ठीक है, सेम आपका ग्लूकोज के भी बराबर नहीं होना। ठीक है, क्योंकि और मोलर मास भी अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, 2 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, अब आप देखिए 2 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन जो अगर हमने लिया, तो जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू क्या हो रही है, यहां 2 हो रही। ठीक है, और इन्होंने जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिया है, ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी 5.85 डिवाइडेड बाय मोलर मास, आप सब जानते हैं इसका कितना होता है, 58.5। ठीक है, तो और इन्होंने वेट बाय वॉल्यूम लिया हुआ है, तो यानी कि हम 100 ml में बोल देंगे कि 100 ml में इतना ग्राम है, तो यानी कि मोलारिटी होगी 0.1। ठीक है, ये किसके लिए है, ये NaCl के लिए। ठीक है, अगर मैं सुक्रोज के लिए 2 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए बोलूं, तो पाई इज इक्वल्स टू CRT। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई। RT तो सेम हो गया ना, RT तो यहां पर दोनों जगह सेम। ठीक है, तो इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है कि अगर आप देखेंगे तो ये कितनी बारी जाएगा, 10 टाइम्स, 10 इंटू 0.11 2। ठीक है, तो ये 2 2RT 2RT, यानी कि दिस इज द सेम। ठीक बात है?